चलो बच्चे बच्चों देखो, मैंने आप लोगों को ये टेबल ड्रॉ करवा दिया, चीज़ें मैंने बता दी हैं कि किस कैंसर में या किस डिसऑर्डर में क्या होता है, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में रीजन फौरन क्लियर नहीं हुए होंगे। आओ मैं आप लोगों को सारे रीजन समझा देता हूँ। मैं बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखने वाला, सिर्फ मेरी बात गौर से सुनो, मेरी आवाज़ को सुनते जाओ और रीजन नोट करते जाओ। पहले देखो बच्चे, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पॉलीसाइथीमिया रूबरा वेरा को। देखो पॉलीसाइथीमिया रूबरा वेरा के अंदर एक जीन की म्यूटेशन हुई है, इसलिए आरबीसीज का मैथ इंक्रीज किया है, क्योंकि उस जीन की म्यूटेशन की वजह से अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो रही है बोन मैरो में आरबीसीज की, ठीक है। आरबीसीज का लेवल जब बढ़ा है और आपका ल्यूकोसाइट्स का लेवल भी बढ़ा है और आपका आपके साथ प्लेटलेट्स भी बढ़े हैं, तो प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो ओवरऑल इंक्रीज कर जाता है, ठीक हो गया। दूसरी चीज बच्चे ये देखो कि सैचुरेशन तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, क्यों? क्योंकि आरबीसी तो अबंडेंटली मौजूद है, हीमोग्लोबिन भी मौजूद है, लेकिन आरबीसी इतना ज्यादा होने की वजह से किडनी को ये कमांड मिलेगा कि तुम एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस ना करवाओ। ऑलरेडी इतने सारे आरबीसीज हैं, तो बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होगा वो रुक जाएगा। दूसरा, अप्रोप्रिएट पॉलीसाइथेमिया होता ही आपको डिजीज कंडीशन में है जब आपको सीओपीडी हो या किसी बच्चे को कॉन्जेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज है। अब सीओपीडी और साइनोटिक हार्ट डिजीज दोनों के अंदर हाइपोक्सिया है, और आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि हाइपोक्सिया, ये इस दफा मुझे एफसीपीएस पार्ट 1 के क्वेश्चन भी आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन। सो इफ हाइपोक्सिया इज द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, तो कॉन्जेनिटल आपकी जो हार्ट डिजीज है और साथ ही साथ आपको सीओपीडी, इन दोनों के अंदर आपको हाइपोक्सिया होगा बॉडी में पेशेंट को। तो हाइपोक्सिया होने की वजह से एरिथ्रोपोइटिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आरबीसी की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। लेकिन उस बंदे के अंदर क्योंकि वो सफर कर रहा है सीओपीडी से और साइनोटिक हार्ट डिजीज से, तो सैचुरेशन तो कम ही होगी, लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम नॉर्मल होगा, क्योंकि आरबीसी एक लेवल तक बढ़ते हैं, अब नॉर्मली कैंसरस लेवल तक इंक्रीज नहीं करते। तीसरी चीज जो थी आपकी इनअप्रोप्रिएट पॉलीसाइथेमिया, होता ही बेसिकली कैंसर की वजह से है। रीनल सेल कार्सिनोमा इज द नोटोरियस कैंसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। और बच्चे मैं आप लोगों को ये वाली बात बता दूं, इस दफा एफसीपीएस पार्ट 1 के एग्जाम में मुझे 3 क्वेश्चन आए हैं रीनल सेल कार्सिनोमा से रिलेटेड, और तीनों इसी पॉलीसाइथेमिया से रिलेटेड थे। तो आपने याद रखना है कि पॉलीसाइथेमिया इज द मोस्ट कॉमन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम रिलेटेड टू रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा हाइपरकैल्सीमिया भी कराता है, ये भी बहुत ज्यादा कुछ कराता है। और अभी मैं रीनल सेल कार्सिनोमा को टच नहीं करना चाहता, लेकिन ये वाली बात बता दूं कि रॉबिन्स के अंदर एक पैराग्राफ में क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स लिखे हैं रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ, वो टोटल 9 सिंड्रोम्स के नाम लिखे हुए हैं, 9 डिजीज कंडीशंस के नाम लिखे हैं। वो 9 के 9 आप लोगों की टिप्स पे होने चाहिए। आपके प्रॉफ का क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, कि 9 के 9 सिंड्रोम्स के या जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनके नाम लिखें। बच्चे रीनल सेल कार्सिनोमा में तो एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस ही अब नॉर्मली हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा होगा, उसकी वजह से आरबीसी का मैथ भी ज्यादा होगा, लेकिन सैचुरेशन बिल्कुल नॉर्मल होगी और प्लाज्मा वॉल्यूम भी नॉर्मल होगा, क्योंकि आरबीसी कैंसरस लेवल तक एक्सेसिवली प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे। उसके बाद हो क्या बच्चे, रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया। तो रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया में सिर्फ और सिर्फ वो कंडीशंस आती हैं जिसके अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो रहा है, जैसे डिहाइड्रेशन हो गई, वॉमिटिंग हो गई, लेकिन आरबीसी वगैरह का मैथ नहीं उसके अंदर जाता। तो आरबीसी का मैथ जो होता है वो कांस्टेंट ही रहता है और एरिथ्रोपोइटिन और सैचुरेशन भी नॉर्मल रहती है। आई होप बच्चे कि आप लोगों को यहाँ तक ये वाली बातें समझ आई होंगी। अब इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो आज मैंने कैंसर करवाए हैं इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। कल हम लोग बाकी के कैंसर को इंशाल्लाह ताला इकट्ठे डिस्कस करेंगे। और बच्चे ये है, एक सेकंड में आप लोगों को एक बात